हमने समंदर की लहरों को उठता देखा, सजदे में गिर गए। हमने चढ़ते सूरज को देखा, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हमने चांद की चांदनी देखी, हमने खुदा कह दिया एहसान है आमना के लाल का। जब वो आया जमीन पर, उसने जो है उंगली उठा करके चपाले में लेट कर इशारा कर कर खिलौना बना दिया और कहा है लोगों ये तुम्हारे लिए है, तुम इसके लिए नहीं हो। उसने डूबा सूरज पलटा के बताया है लोगों ये तुम्हारे लिए है, तुम इसके लिए नहीं हो। जब वो जमीन पर आया और वो दरख्त जिनकी बुलंदियों को हम सजदा करते थे, वही दरख्त उखड़ करके जब उसके कदमों में आके गिरने लगे तो उसकी शान ने बताया तुम दरख्तों के लिए नहीं हो, दरख्त तुम्हारे लिए है। जब वो जमीन पे आया, समंदर की मौजों को तुम्हारे लिए मुसख्खर बनाया तो उसकी शान ने बताया तुम समंदर की मौजों के लिए नहीं हो, ये तुम्हारे लिए है। और तुम किसके लिए हो? ये बरेली के इमाम ने कहा और यूं कलमंदाज किया, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह तुम्हारी झलक तुम्हारी फलक के बाहों फले के दिनों भले, रज़ा के तले सना में खिले, रज़ा की तले सना में तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए। सभी भाई कल मेरे पास एक बुक आया है, मेरा दोस्त मोहम्मद करता है। मालूम है उसने क्या उससे मुझे इतनी तकलीफ हुई। मालूम उसने कहा एमपी के अंदर एक जगह है कि वहां पर मुसलमानों को, नौजवानों को जबरदस्ती ईसाई बनाया जा रहा है। और नो हजरत का नौजवान है कि उधर जा रहे हैं ईसाई कबूल कर रहे हैं। मैं फिर सो नहीं पाया, मैं सोचने लगा ये कौम भूल गई, इस कौम के लिए मेरे हुजूर ने अपने चचा का जिक्र दिया था। ये कौम भूल गई। तारीख उठा के देखो, मेरे हुजूर ने जब जंग के बाद सहाबा से कहा कि सारी लाशों को इकट्ठा किया जाए, सारे शहीदों को इकट्ठा किया जाए, सारे शहीदों को इकट्ठा किया गया। जब सहाबा एक गए, एक लाश के पास गए तो क्या देखते हैं, चीख निकल गई। कहते हैं क्या हुआ? कहा हमजा शहीद हो गए। अल्लाह अकबर। मेरे आका दिल पकड़ के बैठ गए। मेरे साथ उस पता है कंडीशन क्या थी उस दिन, मेरे आका के चेहरे से लहू टपक रहा था। सरकार ने उस दिन काली पट्टी बांध रखी थी। अल्लाह अकबर। जैसे ही गए हैं तो क्या देखते हैं, अमीर हमजा का लाशा पड़ा है। अल्लाह अकबर। आपने नजर डाली है, अमीर हमजा का एक जो है, अमीरा हमजा की नाक भी नहीं, नाक काट ली गई है। जालिमों ने नाक भी काट ली। अमीर हमजा ने जब देखा तो आका ने देखा अमीर हमजा के कान तक काट लिए गए हैं। अल्लाह अकबर। क्या देखा कि होंठ तक काट लिए गए हैं। होंठ से देखा नबी ने तो जबान तक खींच के काटी गई थी। जब नजर नीचे आई तो मेरे चचा का, मेरे आका के चचा का दिल निकला पड़ा है, कलेजा निकला पड़ा है। अल्लाह अकबर। क्या देखते हैं, उंगलियां तात हैं, हाथों की उंगलियां काट ली गई, पैरों की उंगलियां काट ली गई। सितम वाले सितम यह है कि मेरे हुजूर के कपड़े जो है, चचा के कपड़े तक फाड़ दिए गए। अल्लाह अकबर। वो कितना बड़ा सदमा था। मेरे हुजूर में बैठ जाते हैं। इतने में किसी ने कहा था या रसूल अल्लाह आपकी फूफी सफिया आ रही हैं, हमजा की बहन सफिया आ रही हैं, और मैं बहनों से गुजारिश करूंगा। तुझसे किसने कह दिया तू बुज़दिल है? अरे तुझे खुदा ने वो पावर दी है, जब तू मैदान ओहद में सफिया बन के आई थी। अल्लाह अकबर। मेरे चचा, मेरे आका ने कहा था ए लोगों मेरी फूफी को रोक दिया जाए, वो अपने भाई का हाल कैसे देखेगी, इसलिए कि बहनों के दिल बड़े नाजुक होते हैं, भाइयों को देख नहीं पाती हैं। जब मेरी फूफी अपने भाई हमजा को देखेगी, कटा जिगर कैसे देखेगी, कटी नाक कैसे देखेगी, उंगली तात कैसे देखेगी। अल्लाह अकबर। हजरत सफिया ने कहा था या रसूल अल्लाह आने दीजिए, अगर वो हमजा है तो मैं हमजा की बहन सफिया हूँ। पता चल गया था हमजा शहीद हो गए हैं तो भाई के लिए एक नहीं दो चादरें लेकर आई हैं। जैसे ही आई हैं, तारीख उठा के देख इस्लाम की। अल्लाह अकबर। जहां पर अमीर हमजा का लाशा पड़ा है, वहीं पे करवट में हुजूर के करीब सहाबी हजरत मुसब्बिर उमैर का लाशा पड़ा है। जैसे ही आई हैं, दो चादरें लेकर के आई हैं। अल्लाह अकबर। कहती हैं या रसूल अल्लाह मैं अपने भाई के लिए दो चादरें लेकर आई हूँ। जब जो है हजरत सफिया अमीर हमजा के लाशे पर आई थी तो आपने उस वक्त जो है आपने सीना चारक नहीं किया था, आपने आंसू बहाकर गिरिया उसारी नहीं की थी, बल्कि कहा था या अल्लाह ये देख मेरा भाई पड़ा है, अगर इस्लाम की बका इसके खून में है, बादी कितना कह दे तू इससे भी राजी हो गया है, हमसे भी। तारीख जब दो चादरें लाइन हजरत सफिया, जब हजरत मुसब्बिर उमैर को भी बिना कपड़े के देखा, कहने लगी या रसूल अल्लाह अगर मैं सिर्फ हमजा को चादर दे दूं कयामत के दिन अल्लाह हिसाब करेगा,
कहेगा है सफिया, चादर की जरूरत सिर्फ हमजा को नहीं थी, चादर की जरूरत मुसब्बिर उमैर को भी थी। अल्लाह अकबर। जब चादर देने की बारी आई तो एक चादर छोटी थी, एक चादर बड़ी थी। आका सहाबा अर्ज करने लगे, आका एक चादर छोटी एक चादर बड़ी है। कहा किसे देनी है? कहा कि छोटी चादर मेरे चचा को दे दी जाए और बड़ी चादर मुसब्बिर उमैर को दी जाए। यार इस्लाम ने वो वक्त भी देखा है कि जब कफन के लिए कपड़े पूरे नहीं होते हैं। तारीख उठा के बताओ, अगर किसी ने ऐसा जनाजा देखा हो तो बताओ, मगर तारीख उठा के देख इस्लाम की। सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह, चेहरा छुपाते हैं पाँव खुल जाते हैं, पाँव छुपाते हैं चेहरा खुल जाता है। आका ने फरमाया मेरे चचा का पाँव जो है चेहरा ढक दिया जाए, पाँवों पे मेरे आका के जो है घास डाल दी जाए। अल्लाह अकबर। तारीख उठा के देखो इस्लाम की, कितने लोग मरे हैं। आज मैंने एक आयत पढ़ी है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक जो सबसे पसंदीदा मजहब है वो मजहब इस्लाम है, वो मजहब इस्लाम है, सच्चा मजहब मजहब इस्लाम है। आज हम इस्लाम छोड़ के चल दिए। जितनी इज्जतें तुझे इस्लाम ने बख्शी हैं, अगर किसी ने बख्शी हो तो बता। तारीख उठा के देख कितने लोग मरे हैं, किसी के मजहब ने इज्जत नहीं दी है। एक तू मरेगा, भले तेरी जिंदगी गुनाहों में गुजरी, सारी जिंदगी झूठ बोलता रहा, सारी जिंदगी तू शराब पीता रहा, सारी जिंदगी तूने अय्याशियों में गुजार दी, मगर इस्लाम क्या कहता है? ए लोगों, इसकी सांसें रुक चुकी हैं, ऐसा करना बदन से कपड़े खींच के ना निकालना, इज्जत से निकालना, ये कब्र कराही होने वाला है। कैंची से कपड़े काटे जाते हैं ताकि मरने वाले को तकलीफ ना हो। गुस्ल ऐसे दिया जाता है जैसे शहंशाहों को नहलाया जाता है। वो जब कफन देने की बारी आती है, इस्लाम ये कहता है इसे अच्छा कपड़ा देना, नया कपड़ा देना, साफ कपड़ा देना। तेरे लिए नया कफन खरीदा गया, तुझे खुशबू से महकाया गया, काफुर बनाया गया, तेरे लिए काफुर की खुशबू दी गई। कितनी इज्जतें बख्शी हैं। अगर ये एहतराम इस्लाम ने न किया होता, मरने के बाद कहीं घूर पे पड़ा होता, मरने के बाद कहीं कोलों पे सुलग रहा होता, मरने के बाद कहीं भट्टी में चल रहा होता। इस्लाम ये कहता है लोगों नहीं नहीं, इसने मेरा कलमा पढ़ा है, इसे खुदा के नहीं लेके जाना है, इसे खचेड़ के नहीं लेके जाना है, इसे इज्जत से कांधे पे रखो। आज जो कांधा देगा, हम इज्जतें इतनी दे रहे हैं, वो फख्र करेगा मैं 40 कदम लेके चला था, मैं इज्जत वाला हो गया। कोई कहेगा मैं जनाजे में शामिल था, जन्नती हो गया हूँ। अगर यकीन ना आता हो, कल फख्र अजहर का जनाजा देख, मेरे तादुश शरिया का जनाजा देख। एक नहीं करोड़ों आए थे, लेकिन कोई ये सोच के नहीं आया था हम दुआ करेंगे अख्तर की बख्शिश होगी, हम दुआ करेंगे अजहरी मियां बख्शे जाएंगे। कसम खुदा की, अगर 10 करोड़ भी आए थे तो सारे के सारे ये सोच के आए थे नमाज़े जनाजा पढ़ लेंगे, सारे बख्शे जाएंगे। अगर 10 करोड़ भी आए थे तो कोई ये सोच के नहीं आया था कि हम दुआ करेंगे अख्तर की बख्शिश होगी, हम दुआ करेंगे तादुश शरिया बख्शे जाएंगे। नहीं, खुदा की कसम, अगर 10 करोड़ भी आए थे तो सब के सब ये सोच के आए थे नमाज़े जनाजा पढ़ लेंगे, सारे बख्शे जाएंगे। मेरे भाइयों, मुसलमान होकर मरना, जितनी इज्जतें तुम्हें इस्लाम ने बख्शी हैं, इतनी किसी ने नहीं बख्शी। अगर ये एहतराम इस्लाम ने न किया होता, मैं उम्र की जो है आज नौजवान भाई चंद रद्दियों के लालच में मजहब छोड़ते नजर आ रहे हैं। मेरे भाइयों, खुदा का वास्ता मुसलमान होकर मरना, कहीं से हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी, कहीं से जोड़ नहीं तोड़ा जाएगा। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ मेरे भाइयों, मुसलमान होकर मरना। जितनी इज्जत है, खुदा ने तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ा है, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा है। जब तू माँ के शिकम में था तो उसने धड़कने जो है सांसें वहां जिंदा रखी, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। आज किसी आदमी को बोरी के अंदर बंद कर दो, लोग कहते हैं घुट के मर जाएगा। वो देख ना हवा है न ग़िज़ा है, उसने माँ के पेट में तुझे मरने न दिया। निज़ाम कुदरत देखें, मेरी माँ बहनें सुन रही हैं, खुदा का शुक्र करना, अल्लाह ने तुम्हें मुसलमान बनाया है। आपने देखा होगा बच्चा कितना भी छोटा हो, 3 दिन का बच्चा हो, कोई औरत अजनबी गोद में ले ले नहीं चुप सकता, लेकिन जब अपनी माँ की गोद में जाता है तो चुप जाता है। निज़ाम कुदरत देखें, इसे ये शऊर किसने बख्शा कि ये तेरी माँ है? जब तुझे शऊर नहीं था तो खुदा ने तेरी धड़कनें माँ की धड़कनों से जोड़ दी थी। जब तू माँ के करीब गया तो पहचान लिया यही वो धड़कन है जिसके मेरे 9 महीने गुजारे। जब वो समझ जाता है, अब बचपन में बच्चा बीमार हुआ, माँ तुझे कहाँ ना लेके गई, किसी ने कहा फला मजार पे लेके जाओ, माँ लेके गई, किसी ने कहा वहां मस्जिद में लेके जाओ, माँ लेके जाती रही। जहां भी कहा लोगों ने है कि देहरी लेके जाओ। अब बूढ़ी माँ कितनी भी कमजोर है, बाप कितना भी गरीब है, सारी संपत्ति बेच करके तुझे ऑल इंडिया हॉस्पिटल में लेके गया है। अगर ये आज इसके वक्त मुझे बता तो सही,
अगर इसके वक्त मुझे बता तूने क्या किया। डॉक्टर कहते हैं तेरा बाप बच नहीं सकता तो तू लाके घर में रख देता है, हैं? लोग कहते हैं क्यों नहीं दिखाया हो, कहते हो अब क्या दिखाना है, आखिरी घड़ियां आ गई हैं। अगर ये फैसला बाप ने कर दिया होता आज तू 18 साल का ना होता, 22 साल का ना होता। तेरे बाप ने डॉक्टरों से कहा था डॉक्टर अगर इसका दिल दुरुस्त नहीं हो सकता ऐसा कर मेरा दिल निकाल ले ताकि बेटे की जान बच जाए, मेरा दिल ले ले ताकि बेटा जिंदा रह सके। ओ यार ये अपना दिल दे करके तुझे बचाने की कोशिश करते रहे। आज तू 10 रुपए की दवा दिलाने तैयार नहीं है। मैं कसम खा के कहता हूँ लोगों, यार दांत खा के तुम्हें दुआएं देने वाले हजारों मिलेंगे, तुम पैसे लेकर दुआएं देने वाले तुम्हें लाखों मिलेंगे, ईद के दिन सीने से लगाने वाले तुझे करोड़ों मिलेंगे, लेकिन जो है बिना गरज के बिना मतलब के आधी रात के अंदर तेरी जिंदगी की भीख मांगने वाला बाप के सिवा कोई नहीं होगा। हजारों नाश्ते होंगे लेकिन बिना नाश्ते के बिना गरज के जो तुझे सबसे ज्यादा सीने से लगाता है वो कोई और नहीं, खुदा ने तेरी बाप की शान। माँ बाप माँ माँ होती है, बाप बाप होता है। सैयदा फातिमा के मजार पर जब इमाम हुसैन गए थे, अल्लाह अकबर क्या मंजर था, मेरी औकात क्या मैं बयान करूं। मैंने तो तारीख में इतना पढ़ा है कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कैदी बनाकर बेच दिया था, भगोरा कहा था, इसलिए हाथ पांव बांध दिए गए थे। जैसे ही जो है खरीदार लेके चले हैं सवारी पे, आप जो है ईरान के कब्रिस्तान से जब गुजरे हैं तो आपको जो है अपनी माँ की कब्र नजर आई। दिल ने कहा यूसुफ दूर जा रहा है, माँ की कब्र को सलाम कर ले। अपने आप को सवारी से गिराया, चल नहीं सकते थे, कोहनियों के पल चलते हुए माँ की कब्र पे गए और अपना सर रखे, अपना लग के कहते हैं ए माँ इतना तो पता चल गया है जब माएँ चली जाती हैं बेटे कितने तन्हा हो जाते हैं, जब माएँ चली जाती हैं बेटे कितने अकेले हो जाते हैं। ए माँ देख तो सही, तू आज जिसे चूमा करती थी आज उसे उसके भाइयों ने बेच दिया है। ए माँ देख तो सही, जिन कलाइयों पे प्यार करती थी आज उन पे रस्सियां बनी है। माँ देख तो सही, जिन कब्रों की आहट से बेकरार होती थी आज वो रस्सियों से जकड़े हुए हैं। तारीख गवाह है हजरत यूसुफ का रोना आज से तारीख और आगम जुदा है। मुझे बता तो सही, अगर यूसुफ को माँ इतनी प्यारी है तो फिर हुसैन को फातिमा कितनी प्यारी लगी होगी, ज़ैनब को फातिमा कितनी प्यारी लगी होगी। हाय माँ की कब्र अनपर पर रुख किया, कहते हैं ए माँ देख तेरा बेटा वहां जा रहा है जहां जाने के लिए तूने दूध पिला के पाला है। ए माँ देख तेरा बेटा वहां तेरा वादा पूरा करने के लिए जा रहा है। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब की कहानी सुन प्यारे, सैयदा ज़ैनब कहती हैं ए माँ जब बेटियां परदेश जाया करती हैं माएँ दुआएं दिया करती हैं, देख बेट माँ तेरी बेटी परदेश जा रही है। तो कब्र से आवाज आई, फातिमा ने कहा था ए ज़ैनब दिल थोड़ा ना कर, तुम पहुंचो करबला, तुम पहुंचो करबला। ए हुसैन दिल छोड़ा ना कर, पहुंच तू करबला। और कल तब तक तू सवारी से जख्मी होकर नीचे गिरेगा उस वक्त तू जमीन पे नहीं बल्कि फातिमा की झोली, जमीन पे नहीं फातिमा की झोली में आके गिर जाएगा। आज मैं देख रहा हूं यहाँ तहाते नजर लोगों का हुजूम है, लेकिन आप इस बात पर पूछना यहाँ ये वो महफिलें होती हैं आदमी खुद से नहीं आया था, यहाँ वो है वो शख्स आता जिसे बुलाया जाता है। कितने लोग मौज मस्तियां कर रहे हैं, कितने लोग गाड़ियों में हैं, कितने लोग तमाशों में हैं, आप उनकी महफिल में आके बैठ गए हैं। अल्लाह अकबर। आप जो है सुभान अल्लाह कहें, आप जो है बेशक सुभान अल्लाह कहें, माशाअल्लाह कहें। आपकी जो है आप जब फरिश्ते क्या जाते हैं रब की बारगाह में कहते हैं कि ऐ बंदो मेरे बंदे क्या, ऐ फरिश्तों मेरे बंदे क्या कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। कहते हैं मौला वो तुझे रहीम कह रहे हैं, तुझे करीम कह रहे हैं। अल्लाह अकबर। कहते हैं तुझे करीम कह रहे हैं कि ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने सबको बख्शिया दिया है। तो फरिश्ते कहते हैं ऐ मालिक इनमें तो कोई ऐसा भी था जो सिर्फ चाय पीने आया था, सिर्फ नाश्ता करने आया था, सिर्फ खाना खाने आया था, कुछ देर के लिए बैठ गया, भाई तौसीफ रज़ा हसानी को सुनने के लिए बैठ गया, समी अख्तर की निजामत सुनने के लिए बैठ गया, खतीब हिंदुस्तान समीर रज़ा रामपुरी को सुनने के लिए बैठ गया। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है ऐ फरिश्तों मैं इसकी रज़ा देखूं या मदीने वाले मोहम्मद की रज़ा देखूं। मुझे इससे गरज नहीं है कि वो आया कहाँ है, गरज इससे है कि वो आया है मैं मोहम्मद की रज़ा है। जिसमें मोहम्मद की रज़ा होती है उसी में अल्लाह की रज़ा होती है, इसलिए कि सारे बख्शे जाते हैं। आप देख रहे हैं कितने लोग गाड़ियों में मौज मस्ती कर रहे हैं, इसलिए ये रात दी गई थी, हमने ये रात गफलतों में गुजार दी। कोई गाड़ी पे है, कोई मेलों में है, कोई तमाशों में है, खबरदार ऐसे बख्शिश नहीं होगी। बल्कि बरेली से आवाज आती है आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गए, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गए। बस वक्त बहुत हो गया है। भाई तौसीफ रज़ा हसानी ने इतना टाइम दिया था, मगर तौसीफ रज़ा हसानी की फरमाइश के मुताबिक बस अपना सफर खत्म करता हूँ, एक शजरे की बस पढ़ता हूँ, उसके बाद में बस अपना सफर खत्म होगा। एक मैंने आपसे पूरी तकरीर में सुभान अल्लाह
को नहीं कहा, लेकिन मैं शजरा नहीं पढ़ूंगा बिना सुभान अल्लाह के। इसलिए आप सुभान अल्लाह कहेंगे, आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी। जरा एक बार कहें सुभान अल्लाह। अभी सारे नहीं बोले, मैं खड़ा कर लूंगा भाई। कहें सुभान अल्लाह, और जोर से कहें सुभान अल्लाह। बहुत बहुत मुबारक शजरा पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, ताकि इंशाअल्लाह बहारें आएंगी, मजमे में बहारें आएंगी। जरा मुस्कुराकर कहें सुभान अल्लाह। दुनिया का सबसे पहला इंसान, दुनिया का सबसे पहला आदमी हजरते आदम, आपके और मेरे बाप, पूरी कायनात इंसानियत के बाप का नाम हजरते, सारे बोलो हजरते आदम। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बियारत, बियारत के बेटे इदरीस, इदरीस। 3 दिन में शजरा याद किया था, आप इसे ऐसी न गवाएं। मैंने 3 दिन में शजरा याद किया था, लेकिन है बहुत टाइम से, 5 साल लगभग याद हो गए, 5 साल पहले से याद है, लेकिन 3 दिन में याद हुआ था। जहन भी कमजोर था उस टाइम, इसलिए मेरी मेहनत को थोड़ा जरा कहें सुभान अल्लाह। आदम, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बियारत, बियारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशित, मुतवशित के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलेमान, सलेमान के बेटे अलहिसा, अलहिसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे हौद, हौद के बेटे हवा, हवा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइन, मोइन के बेटे नजार, नजार के बेटे मुसर, मुसर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुसलिका, मुसलिका के बेटे खसीमा, खसीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नसर, नसर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे पहर, पहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काफ, काफ के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे खिलाफ, खिलाफ के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, सरकार के दादा अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। एक आवाज आनी चाहिए, पूरा मत खड़े होकर कहे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जरा एक नारा लगाएं खड़े होकर। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। कुछ लोग सोच रहे हैं पता नहीं कहाँ से आए, मैं कोई ज्यादा दूर का नहीं हूँ, आप मुझे नहीं जानते मगर मेरे वालिद को पूरा इलाका जानता। मैं हजरत मौलाना ताहिरुल कादरी का साहबजादा हूँ, मेरे बाप हजरत मौलाना ताहिरुल कादरी दूध या पीर। मैं कहीं ज्यादा दूर का नहीं है, अफजलपुर का रहने वाला हूँ, मुझे कोई ज्यादा दूर का नहीं समझे आप मुझे। मैं कुछ लोग समझ रहा हूँ कंफ्यूज है, पता नहीं कहाँ से आए। बस जो हुए गुनाह रब माफ फरमाए। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे।